लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि माइक लें या ना लें या कौन सा लें। तो देखो यार, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं अपनी खुद की वॉइस बोया के V/M1 माइक से रिकॉर्ड करता हूँ। मैं पहले हेडफोन का माइक भी यूज कर चुका हूँ और डायरेक्ट मोबाइल के माइक से भी ऑडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो मैं तुम्हें इन तीनों चीजों के बीच में कंपैरिजन बता सकता हूँ, जिससे कि तुम किसी एक रिजल्ट पर पहुंच सको। तो देखो यार, एक बात मैं तुमसे पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी चीज को ना करने के हजारों बहाने होते हैं, लेकिन उस चीज को करने का सिर्फ एक बहाना ही काफी है। और लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अपनी खुद की ऑडियो को कैसे एडिट करता हूँ। अब जो आवाज तुम सुन रहे हो वो डायरेक्ट मोबाइल के माइक से आ रही है विदाउट एडिटिंग। मोबाइल ट्राइपॉड पर लगा हुआ है और जो मैं बोल रहा हूँ वो डायरेक्ट मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है विदाउट एडिटिंग। और अब इस आवाज में मैंने थोड़ी एडिटिंग कर दी है। ऑडियो डायरेक्ट मोबाइल से ही रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इसको थोड़ा एडिट कर दिया गया है। अब जो आवाज तुम सुन रहे हो वो हेडफोन के माइक से आ रही है। इसको मैंने इसकी आगे की 2 वायर्स होती है उनको काट दिया है और पीछे वाली वायर जिस पर जैक लगा रहता है उसको रख लिया है। और जो मैं इसमें बोल रहा हूँ इसके माइक के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब के लैपटॉप और वायर का जैक अटैच है। और ये आवाज बिना किसी एडिटिंग के आ रही है। डायरेक्ट जो मैं इसमें बोल रहा हूँ डायरेक्ट वैसी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। और अब मैंने इस आवाज में थोड़ी एडिटिंग कर दी है। तुम्हें कंपैरिजन पता चल रहा होगा कि बिना एडिटिंग और एडिटिंग की आवाज में कितना कंपैरिजन, कितना फर्क नजर आ रहा होगा तुम। और अब जो आवाज तुम सुन रहे हो वो बोया V/M1 माइक से आ रही है, जो 800 से 850 के विचकार आ जाता है। इस ऑडियो को मैंने एडिट नहीं किया, जैसे बोया V/M1 से रिकॉर्ड हो रही है वैसी ऑडियो तुम्हें सुनाई दे रही है। और अब इस ऑडियो को मैंने थोड़ा एडिट कर दिया है। तुम लोग सुन सकते हो कि पहले की वॉइस और अब की वॉइस में कितना डिफरेंस है। देखो यार, दोबारा फिर से तुम्हें एक बार कहना चाहूंगा कि किसी चीज को ना करने के हजारों बहाने होते हैं, लेकिन उस चीज को करने का सिर्फ एक बहाना ही काफी है। तो अगर तो तुम 800 850 का माइक ले सकते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें बोया V/M1 माइक लेना चाहिए। देखो, कोई और माइक मत लेना। ग्रेनारियो वगैरह के वायरलेस माइक आते हैं, मेरे हिसाब से तुम्हें वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो शायद वैल्यू और मनी नहीं हो सकते। तो अगर तुम्हें 800 850 का कोई माइक लेना है तो तुम्हें बोया V/M1 ही लेना है, ठीक है ना। और अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम हेडफोन के माइक से रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास हेडफोन भी नहीं है तो तुम डायरेक्ट मोबाइल के माइक से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, काम चल जाता है। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि मैं अपनी ऑडियो को कैसे एडिट करता हूँ लैपटॉप पर। तो ये है ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर, इसको तुम गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर यहाँ इस रेड बटन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट और यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। तो चलिए एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लो, तुम सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। तुम लोग रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो। भाई सब्सक्राइब कर लो, तुम सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। तुम्हें रिकॉर्डिंग के अंदर स्टार्टिंग के कुछ पार्ट में कुछ नहीं बोलना है ताकि नॉइस रिकॉर्ड हो सके। और अब तुम्हें डबल टैप से आगे का हिस्सा सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ तुम चुप थे और अब ऊपर इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और नीचे नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर के ऊपर क्लिक करना है और नॉइस रिडक्शन के ऊपर क्लिक करना है और गेट नॉइस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। और अब कंट्रोल A से इस पूरी ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है और फिर रिपीट नॉइस रिडक्शन के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद इफेक्ट्स के ऊपर जाने के बाद EQ एंड फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद फिल्टर कर्व EQ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद प्रीसेट्स सेटिंग्स के ऊपर, फिर फैक्ट्री प्रीसेट्स के ऊपर, फिर वॉइस बूस्ट के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर देना। और उसके बाद फिर इफेक्ट्स के ऊपर जाने के बाद EQ एंड फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद फिल्टर कर्व EQ के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद प्रीसेट्स सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर फैक्ट्री प्रीसेट्स के ऊपर और फिर लो रोल ऑफ फॉर स्पीच के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। और उसके बाद फिर इफेक्ट्स के ऊपर जाने के बाद EQ एंड फिल्टर्स के ऊपर फिल्टर कर्व EQ के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद प्रीसेट्स सेटिंग्स और फिर फैक्ट्री प्रीसेट्स के ऊपर और फिर ट्रैवल बूस्ट के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। और उसके बाद फिर इफेक्ट के ऊपर जाने के बाद वॉल्यूम एंड कंप्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद नॉर्मलाइज के ऊपर क्लिक करना है और फिर अप्लाई कर देना है। तो अब आपकी वॉइस एडिट हो चुकी है, आप लोग सुन सकते हो। भाई सब्सक्राइब कर लो, तुम सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। तो गाइस, यही था ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।